हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का भाग। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है जो हम फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बिना देर किए। अनुस्वार, मैं समझती हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार, मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं है। अनुनासिक, नहीं अभी शेष है। अनुस्वार, क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार, हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार, मैं। अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तुम नहीं। अनुनासिक, नहीं। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार, फिर भी। अनुनासिक, पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक, तो। अनुस्वार, तो। अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, तुम हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो ना। अनुस्वार, रहने दो। अनुनासिक, अब। अनुस्वार, हाँ अब। अनुनासिक, चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अनुस्वार, हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया है। अनुनासिक, क्यों? अनुस्वार, हाँ पूरा हो गया है। हो गया है ना? क्यों? अनुनासिक, हाँ हो गया है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो इस दृष्टि अब रहने दीजिए। मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रिय भुज जरी बाहर पहुंच गई। अनुनासिक, ऐसी बाहर पहुंच गई है तो चलो। अनुस्वार, चलो दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद एक मिनट गाइस। और कुछ क्षण बाद प्रिय गुलमंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील है, सबसे विनीत है और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारे ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका, प्रिय गुलमंजरी को अभिवादन करती है। प्रिय गुलमंजरी मुस्कराकर अभिवादन को स्वीकृति देती है। प्रिय गुलमंजरी, आर्य। मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु उसके लिए आसन। प्रिय गुलमंजरी, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने, वह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषताएं ही यह होती है। प्रिय गुलमंजरी, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया। मातुल, मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके शरण में थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने का कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है। लोहे का आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे देश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजना घुमा हूँ। पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजना घुमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई भी हो पशु पालन का है। एक भी पशु का मार्ग से भटक जाए तो। प्रिय गुलमंजरी, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं को देख मैंने तो अपने सब पशु
वर्षों पहले ही बेच दिए हैं, और सच कहूँ तो उससे भी मुझे लाभ ही रहा है, क्योंकि प्रिय गुलमंजरी की दृष्टि में मल्लिका मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। प्रिय गुलमंजरी सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवसाय करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने के कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो ये तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। पियंगू, क्यों पियंगू, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा चल देता हूँ, मुझे चिंता करने के लिए क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मालिक है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहलवा दीजिएगा। चला जाता है और प्रिय गुलमंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ में छू लेती हैं। प्रिय गुलमंजरी, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रिय गुलमंजरी, नहीं बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका अतिथि करूँ। आप आसन ले तो मैं आपके लिए। प्रिय गुलमंजरी, अतिथि की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव या तो मैं न आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले में हल्का विधगतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ में ले जाऊँ। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रिय गुलमंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोकों के पास चली जाती है। प्रिय गुलमंजरी, यहाँ से बहुत दूर की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। कितनी निर्वाज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका एक पग उस ओर को बढ़ जाती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रिय गुलमंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रिय गुलमंजरी, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। झरोके से पास से हट जाती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम पर तो भी बड़ा उत्तरदायी है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। वहाँ के सौंदर्य को ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। वह पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है और वह, मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोड़ा ठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोद में रखकर बैठ जाती है। प्रिय गुमंजरी, लगता है यहाँ प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। कितनी रचना है ये। मल्लिका, कालिदास की। प्रिय गुमंजरी की बोहें कुछ संकुचित हो जाती है। प्रिय
गुमंजरी अब वे मात्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी इनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायों से प्राप्त की है। प्रिय गुलमंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रिय गुलमंजरी ने समझ सकता हूँ, उसने जान चुका हूँ कि तुम बचपन से उसकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब यहाँ के जीवन का चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य यही है, उसमें एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की दूरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब मैं दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ वो चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रिय गुमंजरी, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती हो। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिनसे समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ साथ अपने ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिसके हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ के औषधीय उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उसका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इसमें अंतर पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती हैं। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर देख आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होगी। प्रिय गुमंजरी, फिर भी चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन में आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन निर्माण का आदेश दे दिया है। मातुल का जो घर है, मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन का निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहीं नहीं रह पाऊंगी। कल की हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमुख सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका में प्रिय गुलमंजरी पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रिय गुलमंजरी, हाँ, इससे बाधा क्या है कि यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है ना। तो प्रिय गुलमंजरी, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारी नहीं समझती। प्रिय गुलमंजरी,
परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा, पर तुमने उन दोनों को देखा? मल्लिका उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करती है, अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती। मल्लिका, देखा है? प्रिय गुलमंजरी, तुम उनसे जिससे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका, देवी भोजपत्रों को वृक्ष से हटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रिय गुमंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रिय गुमंजरी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य के ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और हृदय आवेश से अपना होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुक जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते हैं। अंदर का द्वार खुलता है और मल्लिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रिय गुलमंजरी, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। अंबिका नहीं, उसके मन में यह कल्पना नहीं। प्रियंगु कुछ घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, उसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि वह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन है। सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ से पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई? माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलकर लेट रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु मल्लिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा देती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसे मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी न करूँ? चलने की चेष्टाएं गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु भी तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रिय गुमंजरी के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा इस स्थिति में नहीं है। राजवधू मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसको लिपटी बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों ही माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। सब इसलिए कि वह यह फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती है। प्रिय गुलमंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रिय गुलमंजरी, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती है, परंतु अब होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है, परंतु अब भी कुछ संभव है। मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर मल्लिका चूक जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रिय गुलमंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। प्रिय गुलमंजरी, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा में पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी आवश्यक नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती है और आंखें झुक जाती है। अंबिका
अपने आवेश में दो एक पग प्रिय गुलमंजरी की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजू। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रिय गुलमंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रिय गुलमंजरी, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। मैं जी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ अंबिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है और फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो, इन्हीं में न कहती थी। उसके उत्तर ही कोमलता साकार हो उठी। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज यह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की विधियों का संस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचायिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी थे। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी थे। निसंदेह वह किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई है। राज्य में स्थपति से घर की विधियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। वह शासक और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती माँ, भावना की गहराई तक नहीं जाती है माँ। फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती हूँ। विलोम बाहर से आता है।